इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन यूवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बेन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी, श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्रसेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092, श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी पटना, श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार मुंबई, श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार, डॉक्टर श्री सुभाष दुर्कर जैन, मित्र नगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र। मंगलम पंच परमेष्टि, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम विश्वजिन्धर्मं, मंगलम वीरशासनम, मंगलम वीरशासनम। वंदितो सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गतिं पते, वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुद केवली भरिदम। समयसार परम मंगल ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंदेव द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 415 कुल प्राकृत की गाथाएं हैं। आचार्य अमृतचंद स्वामी के अनुसार उनकी आत्म ठीका में ये गाथाएं दी गई हैं। प्राकृत भाषा है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को आध्यात्मिक रूप से आपने प्रस्तुत किया है। कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। गाथा नंबर कल 130 और 131 अपन ने पढ़ी थी। दृष्टांत के माध्यम से बताया था कि अज्ञानी के जो भाव हैं वो अज्ञानमय होने से वह अज्ञानमय ही फल देता है, और ज्ञानी जो है के भाव ज्ञानमय होने से वो ज्ञानमय जो है फल देता है। अज्ञानी के जितने भी भाव होंगे वो अज्ञानमय ही होंगे, ठीक है ना। और ज्ञानी के जितने भाव होंगे वो सारे के सारे ज्ञानमय ही होंगे। उदाहरण क्या दिया था? अज्ञानी के लिए लोहे के आभूषण, और ज्ञानी के लिए उदाहरण दिया था स्वर्ण के आभूषण। लोहे के आभूषण से लोहे के कितने प्रकार के आभूषण बनेंगे? बोले जितने भी बनेंगे वो लोहमय ही होंगे, अन्नमय नहीं होंगे। उसकी कीमत लोहे की ही होगी। ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि लोहे के आभूषण बनाओ और स्वर्ण की कीमत हो जाएगी, या स्वर्ण के आभूषण बनाओ और लोहे की कीमत हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। स्वर्ण के आभूषणों की कीमत स्वर्णमय ही होगी और लोहे के आभूषणों की कीमत लोहमय ही होगी, अन्य रूप नहीं होगी। तो अज्ञानी कितने भी परिणाम बना ले, उसके सारे के सारे परिणाम अज्ञानमय हैं। और पीछे गाथा में दे रखे थे, अपन ने पढ़ा था 127 नंबर की गाथा में। अज्ञानी अज्ञानमय भाव करने से क्या करता है? कर्माणि कुणदी, कर्मों को करता है, कर्मों करता है। और ज्ञानी ज्ञानमय भाव बनाने से कर्माणि न कुणदी, कर्म को नहीं करता है। ये जजमेंट 127 नंबर की गाथा में अपन ने देखा था। तो कह रहे हैं कि तो फिर अज्ञानी के कितने भाव हो सकते हैं, ज्ञानी कितने भाव हो सकते हैं? तो उन्होंने उदाहरण दे दिया कि लोहे के आभूषण कितने बन सकते हैं, कितने प्रकार का आइटम बन सकता है लोहे का। तो बोले वो तो असंख्यात प्रकार का बन सकता है। तो बोले इतने असंख्यात लोग प्रमाण भेद अज्ञानी के परिणाम हो सकते हैं। तो स्वर्ण का क्या क्या चीज़ बन सकती है? बोले वो भी असंख्यात लोग प्रमाण बन सकते हैं। तो बोले उतने प्रकार के परिणाम ज्ञानी के भी होते हैं। आप सोचिए, ज्ञानी और अज्ञानी क्यों कहलाता है? अज्ञानमय परिणाम से अज्ञानी कहलाता है और ज्ञानमय परिणाम से ज्ञानी कहलाता है।
ऐसा नहीं हो सकता ज्ञानी हो और अज्ञान के काम करे, अज्ञान के कार्य करे, या अज्ञानी हो ज्ञान के कार्य करे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। उसके परिणति जो है, उसके जो परिणाम जो हैं वो अज्ञानी के अज्ञान और ज्ञानी के ज्ञानमय ही होंगे। ठीक है ना। अब आज अपन गाथा पढ़ेंगे 132 से 136 नंबर तक की गाथा। ये संयुक्त गाथा है, एक साथ पढ़ेंगे कि अज्ञानी अज्ञानमय भावों द्वारा आगामी भाव कर्म को प्राप्त होता है। क्या बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अज्ञानी जो है अज्ञानमय भाव के द्वारा क्या करता है, आगामी और भी भाव कर्म करता है, भाव कर्म करता है। कैसे भाव कर्म करता है कि जैसे जैसे कर्म का उदय आएगा और वैसे वैसे वह और भी प्रकार के परिणाम करेगा, तो उस परिणाम से उसके भाव कर्म होंगे। ये पूरा सर्कल होता है, भाव कर्म, भाव कर्म से परिणाम हुआ, परिणाम से बंध हुआ, द्रव्य कर्म बंध हुआ, बंध उदय भाव, बंध उदय भाव, बंध उदय भाव, बंध उदय भाव। ये क्या हो गया, सर्कल हो गया। बंध हुआ, उसका उदय हुआ, उदय से भाव कर्म हुआ, भाव से फिर बंध हुआ, बंध से फिर उदय हुआ, उदय से फिर भाव हुए, भाव से, ये अज्ञानी का सर्कल चलता रहेगा, ये इससे निकल नहीं पाएगा। कर्म का उदय हुआ तो कर्म के उदय आया, कर्म का बंध हुआ तो कर्म का उदय आया, द्रव्य कर्म का बंध हुआ तो द्रव्य कर्म का उदय आया, और उदय से जीव के परिणाम हुए, और परिणाम से फिर बंध हुआ, फिर बंध से फिर उदय आया, उदय से फिर भाव हुए, फिर बंध बंधा। तो ये सर्कल किसका चलेगा, अज्ञानी का चलेगा। इसके चक्कर से बाहर नहीं निकल पाता है। तो चलो आइए देखते हैं अपन 132 नंबर की 136 तक की गाथा में क्या क्या कह रहे हैं, किसके उदय से जीव को क्या क्या होता है और क्या क्या परिणाम होते हैं। ठीक है ना। और ये परिणाम यदि होते रहेंगे तो उसका अनादि संसार तो था ही, अनंत काल भी आगे संसार रहेगा ही रहेगा। उच्चारण करते हैं, अन्नानस्य सा उदयो जा जीवाणम अतच्च उपलब्धि मिच्छत्तस्य दु उदयो जीवस्य असद्धानत्तम उदयो असंजमस्य दु जम जीवाणम हवे अविरमणम जोदु कलुसोव ओगो जीवाणम सो कसाय उदयो तम जान जोग उदयम जो जीवाणम तू चिट्ठौ सोहण मसोहण वा कायव्वो विरधि भावो वा एदेषु हेतु भूदेषु गदम जमतु परिणमदे अट्ठविहम नानावर्णादिभावेहिं तम खलु जीवनिबद्धं कम्मय्यवग्गणागदं जय्या तय्या दुहोदि हेदु जीवो परिणाम भावाणम अन्नानस्य स उदयो
जाजीवानाम् अतच्च ओवलद्धि मिच्छत्तस्य दु उदयो जीवस्य असद्दहाणत्तम् उदयो असंजमस्य दूजं जीवाणं हवै अविरमणं जो दुकलुषो वोगो जीवाणं शोकसा उदयो तम जान जोग उदयम जो जीवाणं तु चिट्ठ उच्छाओ सोहणमसोहण वा कायवो विरदी भावो वा एदेषु हेदुभूतेषु कम्मैवगणागदं जम्दु परिणमदे अट्ठविहं नानावर्णादिभावेहिं तं खलु जीवनिबद्धं कम्मय्यावगणागदं जय्या तय्या दुहोदिहेदु जीवो परिणामभावानम् निज तात्विका अज्ञान ही बस उदय है अज्ञान का निज तत्व का अश्रद्धान ही बस उदय है मिथ्यात्व का अविरमण का सद्भाव ही बस असंयम का उदय है उपयोगी की कलुषिता ही कसायों का उदय है शुभ अशुभ चेष्टा में तथा निवृत्ति में या प्रवृत्ति में जो चित्त का उत्साह है वह ही उदय है योग का इनके निमत के योग से जन वर्गणाए कर्म की परिणमत हो ज्ञान आवरणादि वसुविधि कर्म में इस तरह वसुविधि कर्म से आबद्ध जीव जब हो तभी अज्ञान मैं निज भाव का हो हेतु जिय जिन वर कही। एक एक शब्द का अर्थ देखो। जीवाणम जीवों के, जा जो अतच्च उपलब्धि अन्यथा स्वरूप का जानना है, सा वह अन्नानस्य अज्ञान का उदय है। दु और जीवस्य जीव के असद्धहणत्तम जो अतत्व का सिद्धांत है वह मिच्छत्तस्य मिथ्यात् का उदय है। दो और जीवाणाम जीव के जम जो अविरमणम अत्याग भाव हवे है असंजमस्य व असंयम का उदय है। दो और जीवाणाम जीव के जो कलुषवोगो मलिन उपयोग हैं सो वह कसायदो कसाय का उदय है। जो तू और जो जीवाणाम जीव के सोहण मसोहण व शुभ रूप और अशुभ रूप कायब्बो प्रवृत्ति रूप व अथवा विरधि भावो निवृत्ति रूप चिट्ठौ छाओ मन वचन काय की चेष्टा का उत्साह है तम उसे जोग उदयम योग का उदय जानो। एदेशु इनके हेतुभूतेषु हेतुभूत होने पर जमतु जो कम्मई वग्गणा गदम कार्बन वर्गणागत पुद्गल द्रव्य नाना वर्णादि भावेहिम अट्ठविहम ज्ञानावर्णादि आठ भावों से 8 प्रकार परिणमदे परिणमन करता है तम वह कम्मई वग्गणा गदम कार्बन वर्गणागत पुद्गल द्रव्य जय्या खलु जब वास्तव में जीव में निबद्ध होता है तय्या दो उस समय परिणाम भावानम उस अज्ञानिक परिणाम भावों का हेतु कारण जीव होता है। यहाँ पर
किसके उदय से कौन से परिणाम होते हैं, ये बात कही है। और जब वो उदय से वो परिणाम होते हैं तो कौन से कर्म बनते हैं अज्ञानता से, वो वाली बात कही है। ठीक है ना। अन्नानस्य उदयो जीवाणम अतच्च उपलब्धि, पहली लाइन देखो, अज्ञान के उदय से, किसके उदय से, अज्ञान नामक कर्म है उसके उदय से। ज्ञानावरण आदि जो हैं ये सब अज्ञान कर्म तो हैं, ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया, ठीक है ना। तो कुमति ज्ञानावरण आदि, कुसुत ज्ञानावरण आदि ऐसे कर्मों का उदय आया तो जीवाणाम, जीव में अतच्च उपलब्धि, अतत्व की उपलब्धि होगी। अतत्व उपलब्धि मतलब तत्व का श्रद्धान नहीं होगा। सुनो, तीव्र ज्ञानावरणी कर्म के उदय में जीव को समझने की शक्ति नहीं होती है। जीव में कुछ भी समझने की शक्ति नहीं होती है। उसे कितना समझाओ, कितना बताओ, पर वो चीज़ को समझ नहीं पाता है। उसे उसका भेद ज्ञान आदि नहीं कर पाता है। जब ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है तो मतलब हम बोलेंगे अज्ञान का उदय चल रहा है। किसका उदय चल रहा है कि कोई व्यक्ति मिथ्यात्व में फंसा हुआ है और उसको बता रहे हैं भाई देखो ये वाला काम मत करा करो, ये सही नहीं है, मिथ्यात्व है और सही नहीं है। नहीं नहीं, आप क्या समझ रहे हो, वो लोग पागल हैं क्या, करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं, करोड़ों लोग पीछे लगे हुए हैं, गलत कैसे हो सकता है, कुछ तो होगा, कुछ बात तो होगी, कुछ शक्ति तो होगी, तभी तो लोग लगे हुए हैं। और आप हमें यहाँ वहाँ जाने से मना क्यों कर रहे हो, ठीक है ना, आप मत जाओ, हमें जाने दो। तो उन्हें कितना भी समझाओ, सही क्या है गलत क्या है उन्हें समझ में नहीं आता है और वो अतत्व का सिद्धांत करते हैं। उन्हें किसकी उपलब्धि हो रही है, अतत्व। जो सही तत्व है, जो जैसा वस्तु स्वरूप है, हमने बताया भैया देखो भगवान का स्वरूप ऐसा होता है, गुरु का स्वरूप ऐसा होता है, मोक्ष मार्ग ऐसा है, सुख का तरीका ये है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा। वो समझ रहा कि ये भी भगवान है, दुनिया के हर देवी देवता भगवान है, सारे देसी देवता तो भगवान है। बोले क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम भगवान मानने में, हम कंकड़ कंकड़ को, पत्थर पत्थर को भगवान मानेंगे। अरे भाई ये जिन शासन है, ये ऐसा नहीं कि ऐरा गहरा नत्थु गहरा किसी को भगवान मान लो, गुरु मान लो, ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात, परीक्षा प्रधानी जैन धर्म है, परीक्षा प्रधानी जैन धर्म है। संपूर्ण परीक्षा से बोलते हैं कि सारा सोना बिल्कुल 24 कैरेट चाहिए, तो उसे हम अपनी उससे श्रेणी मानते हैं, वरना हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। अब वीतराग तो दिख नहीं रही है और आप कहो ये वीतराग भगवान मान लो, कैसे मान लें। हमें स्पष्ट दिख रहा है कि राग द्वेष संसार का चल रहा है और हम इसे वीतराग भगवान मान लें, कैसे मान लें। और कोई कहे कि जगत का कर्ता धर्ता कोई परमात्मा है, हम कैसे मान लें। हम दिख रहा है कि जगत ऑटोमेटिक चल रहा है, हर चीज़ अपने ऑटोमेटिक परिणमनशील हो रही है, तो ये कैसे नहीं, एक एक कण, एक एक पत्ता, एक एक कंकण जो परिणमनशील हो रहा होगा। कल मैं जंगल में बैठा हुआ था यहाँ पर शुद्धि के लिए, तो पूरा कीचड़ और गंदगी सब दिखाई दे रही थी, पूरा मटमैला सा और ये पूरा। तो वहाँ बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि ये लोग कहते हैं कि भगवान जो है सबका परिणमन कराता है, तो इसका परिणमन का कर्ता भी भगवान ही होगा उनके अनुसार। तो गंदगी किसने कराई, गंदगी बनाने वाला कौन और गंदगी को अच्छा बनाने वाला कौन। और इसको यही काम है कि एक एक कण को ठीक करता रहे। मैंने इतना बड़ा प्लॉट देखा, मैंने इतना प्लॉट देखा, ये सारा काम कौन कर रहा है यहाँ पे, कौन कर रहा है। तो हर कोई अपने परमात्मा की दुहाई दे रहा है कि हमारे भगवान ने सृष्टि बनाई, हमारे भगवान ने सृष्टि बनाई। आप किसी के पास चले जाओ, आप ईसाइयों के पास जाओगे तो बोले यीशु ने बनाया, आप मुस्लिम के पास जाओगे तो बोले अल्लाह ने बनाया, हिंदुओं के पास जाओगे तो बोले ब्रह्मा ने बनाया।
आप जाइए, सबके पास जाइए, सबके पास फार्मूले हैं। सिर्फ जैन धर्म के पास जाओगे तो बोले वो किसी ने नहीं बनाया, वो तो कहेंगे अनादि अनिधन है, था, है और रहेगा। उसी में ही अपना उत्पाद व्यय होता रहेगा, उसी में जनरेट ऑपरेट डिस्ट्रॉय, उसी में स्वयं की अपनी निशक्ति से होता रहेगा। कोई परमाणु बना नहीं सकता, कोई परमाणु मिटा नहीं सकता, कोई जीव बना नहीं सकता, कोई जीव का अस्तित्व समाप्त कर नहीं सकता। फंडामेंटल ऑफ जैनिज्म एक इंग्लिश की बुक्स है, आपको पढ़ना चाहिए। एक बुक और है की ऑफ नॉलेज, बैरिस्टर चंपत राय की, उससे भी आप पढ़ना चाहिए। या आप इंट्रोडक्शन ऑफ जैनिज्म, वो भी चंपत राय की है, लट्ठे साहब की, वो भी आपको पढ़ना चाहिए। तो ये 2-3 पुस्तकें इंग्लिश की हैं, उसमें अच्छा खुलासा दिया हुआ है। बाकी अपना तो शास्त्र है ही है, जो आचार्यों के द्वारा कहे गए हैं, आप पढ़िए। यदि आपको संसार के बारे में पढ़ना, जगत के बारे में पढ़ना, 3 लोक के बारे में पढ़ना तो पढ़ो, तो लोक प्रणति पढ़ो। कर्म विज्ञान के बारे में पढ़ना है, जीव की परिणति की पढ़ना, जीव कांड कर्म कांड आदि पढ़ो। ये सारी चीज़ से आपकी सब बुद्धि स्पष्ट हो जाएगी कि हम क्या माने। सब में परमात्मा का परिणमन माने तो परमात्मा को कोई काम धंधा नहीं है क्या? घर में एक परिवार की चिंता में कितना टेंशन होता है, और सारे संसार की जो टेंशन ले ले, और चेतन की न ले, जड़ की भी ले ले, चेतन के साथ साथ जड़ की भी टेंशन ले ले कि इसका क्या कराना है, क्या परिणमन कराना है, तो मेरे ख्याल से हमसे दुखी तो वो अनंत दुखी तो वही होगा। और फिर कहता कि हमने बनाया, तो अपने बनाए हुए जीव को फिर इतना दुख क्यों? अरे तू सुखी है तो तेरे जीव भी सुखी होना चाहिए ना। तूने अपने शरीर से बनाए, तो तूने अपनी आत्मा से बहुत सारी आत्माएं बना ली, तो फिर तेरी आत्मा के अंश हो गए, तो तू सुखी तो सब सुखी, और तू दुखी तो सब दुखी, यही होना चाहिए ना। पर ऐसा हो नहीं रहा, ये तो बिल्कुल तर्क संगत भी बात नहीं हो रही है। ये सब बातें हमें समझना है, ठीक है ना। लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं क्योंकि अन्नानस्य उदयो जा जीवाणम अतच्च उपलब्धि, अज्ञान कर्म का उदय होने से जीव में अतत्व की उपलब्धि होती है, ठीक है। कभी कभी अज्ञान कर्म का उदय मंद उदय होता है, मंद उदय चल रहा होता है, तो उस समय कोई ज्ञानी आत्मा मिल जाए, संबोधन देने वाला मिल जाए, देशना लब्धि का लाभ मिल जाए, माँ जनमानी की बातें कानों में चली जाएं, और उस समय थोड़ी सी अकल आ जाए, अहो मैं क्या सोच रहा था, ये तो इस प्रकार का स्वरूप है, तर्क संगत भी है, न्याय युक्ति से सहित भी है, बिल्कुल यही है, ऐसा ही है, इस प्रकार का विचार आ गया, तो वहीं से तुम्हारा अज्ञान दूर गया, वहीं से तुम्हारा ज्ञान का उदय हो गया। ज्ञान का भाव प्रकट हो जाने के क्या होता है, ना कर्माणि कुणादि, वह कर्म को नहीं करता है, पर कर्म को बंध नहीं बांधता है। जब बंध नहीं बंधेगा तो उदय नहीं आएगा, उदय नहीं आएगा तो परिणाम नहीं होगा, परिणाम नहीं होगा तो बंध नहीं होगा, फिर हम उस चक्कर से बाहर निकल जाएंगे। तो भैया हर समय अज्ञान का उदय होता है, ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय होता है, ऐसा नहीं है। कर्म की अनुभाग शक्ति कम ज़्यादा होती रहती है। तो एक समय ऐसा भी आता है, जैसे आप सब लोग यहाँ बैठे सुन रहे हैं, तो निश्चित ही आपका मोहनी कर्म का उपशम या क्षयोपशम हुआ, तब आप यहाँ बैठे हैं। राग द्वेष में कमी आई है तो यहाँ बैठे हैं। यदि तीव्र राग का उदय होता तो आप घर से नहीं आते, क्योंकि घर से तीव्र राग होता, अपने बिस्तर से, अपने भोग से, भोजन से, इनसे तीव्र राग होता तो आप इतनी दूर उठ करके चलकर नहीं आते। आप में उसमें कमी की है पुरुषार्थ पूर्वक, तो कमी करने से आपका वो सुख छोड़ के आए हैं। उस सुख से जो आपको राग था उसको आपने छोड़ा है,
तब आपके यहाँ वो बैठे हैं। तो इसका मतलब कि आपका वो गोल्डन चांस आया ना, ये आपके लिए क्या हुआ, मंद कसाय का उदय होना। मंद कसाय के उदय में मंदिर की ओर पैर का बढ़ना, गुरु की वाणी सुनना, आहार दाना देना, तीर्थ यात्रा के भाव होना, ये जितने भी शुभ कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं मोक्ष मार्ग संबंधी, वो सब मंद कसाय के उदय से होते हैं। और ये जीव समझ ले कि जब मेरे मंद कसाय के उदय से हो गया और मैं आ भी गया, तो अब इस समय जो कुछ भी मेरे अंदर डल जाएगा वो फलीभूत हो जाएगा। जस्ट लाइक समझो कि जैसे आपका खेत है और भूलवश कोई पड़ोसी वाला आपके खेत को मुलायम कर दे ट्रैक्टर से, क्या कर दे, अपना खेत समझ करके अंधेरे में, और आपके खेत में क्या कर दिया उसने, हल चला दिया, और आप सुबह आए तो आपको ज़मीन कैसी मिली, बिल्कुल उर्वरक। अब आपको कोई ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना है, मतलब इतना काम तो कर्म नहीं करके दे दिया तुमको कि भाई हम ढीले हो जाते हैं, आप थोड़ा तुम मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, ढील हो गया, पुरुषार्थ जागृत हो गया, और आपको इतना उर्वरक मिल गया। अब आपको क्या काम करना है, सिर्फ बीज उठाना है और डालना है। तो ये बीज डाल दोगे तो फल कौन पाएगा, तुम ही तो पाओगे ना। यदि वो ज़मीन उर्वरक नहीं होती, बंजर ज़मीन होती, तो तुम्हारा अज्ञान या पाप कर्म का उदय तो चल ही रहा था तीव्र, कि तुम्हें बंजर भूमि मिली। और अब उसके कर्म के उदय से परिणाम भी नहीं हो रहे हैं कि मैं इसे बंजर को उपजाऊ बनाऊं, तो मेरा पुरुषार्थ भी जागृत नहीं हो रहा है, समझने की शक्ति भी सही पैदा नहीं हो पा रही है कि मैं तत्व समझूं, कुतत्व समझूं, कुछ समझने का भाव ही नहीं हो रहा है। ऐसा तीव्र उदय चल रहा है, बताइए। तो कह रहे हैं अज्ञान कर्म के उदय से जीवानाम अतच्च उपलब्धि, उसे अतत्व की उपलब्धि होती है, मतलब जो गलत है उसी की उपलब्धि होती है, जो सही है उसे मिलता ही नहीं है, सही बात उसके कानों में पहुंचती ही नहीं है, सही बात वो समझ ही नहीं पाता है। लाखों समझाने आए तब भी समझ में आता नहीं है। ये कैसे, अतच्च उपलब्धि, अतत्व की उपलब्धि होती है, किससे, किसके उदय से, अज्ञान कर्म के उदय से। तो देखो अज्ञान का उदय आया, फिर परिणाम हुए, अतत्व का बंध हुआ, फिर द्रव कर्म बंधा, द्रव कर्म का फिर अज्ञान का उदय आया, फिर परिणाम हुए, फिर बंध हुआ, फिर अज्ञान का उदय आया, ये क्या चल गया फिर। और ऐसा बंद उदय परिणाम, बंद उदय परिणाम कब से चल रहा है, कब से चल रहा है, अनादि, किसी उसका आदि नहीं हुआ, अनादि से चल रहा है। कहीं से स्टार्ट हुआ होगा, नहीं, स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, ये सर्कल है, इस सर्कल का कहाँ से कोना चालू होता है, ये गोल चक्कर है। अब इससे बताओ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, पहले परिणाम हुए कि पहले बंद हुआ कि पहले उदय हुआ, बताओ पहले क्या हुआ इन तीनों में से, तो समझो इस बात को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर प्रवीण भाई जी शाह, रेखा बहन प्रवीण भाई जी शाह, डॉक्टर विश्वास भाई सलोनी बेन, मानन यूवी समर्थ, डॉक्टर हीरल बेन, डॉक्टर धर्मेश भाई, कुमारी हित नवसारी, श्री अरुण चंद कल्याण चंद खवड़े, चित्राबाई अरुण चंद खवड़े, पुत्र कीर्ति कुमार ए खवड़े, दीपाली के खवड़े, आस्था कीर्ति कुमार खवड़े, आर्जव के खवड़े, यश ए खवड़े, 100 ऐश्वर्या यश खवड़े, श्री इंद्र सेन जैन, समस्त जैन परिवार दिल्ली 110092, श्री परेश वोरा, तारुलता वोरा, पिंकी तेजावत, बहन भावना कोठारी पटना, श्री पंकज प्रीति वोरा, प्रतीक वोरा, विरार मुंबई, श्री गिरीश वोरा, धारिणी वोरा, विरार, डॉक्टर श्री सुभाष दुर्कर जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेड़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र।